for your engagement. Thank you so much, Lisa. लीसा, मैं तुम्हें यहाँ पर देख के इतनी ज़्यादा खुश हूँ ना। थैंक यू सो मच, तुम मेरी एंगेजमेंट पे आए। मैं कैसे नहीं आती? मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग पे ना हूँ, एंगेजमेंट पे ना हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, पार्टी को एंजॉय करो, ओके। एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। जिमिन बेबी, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कौन आया है शुगा? Oh my God, जंगकुक! Oh my God, जंगकुक मेरी एंगेजमेंट पे आया। Oh my God, जंगकुक! I miss you so much. मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम मेरी वेडिंग पर, एंगेजमेंट पर आओगी ही नहीं। और ऐसा क्यों लगता था तुम्हें? मैं मेरी एकलौती बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग पे ना आऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ, मैंने तुम्हें कॉल पे मजाक ज़रूर किया था, बट इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं आऊँगा ही नहीं। और सिर्फ आया ही नहीं, 1 महीने के लिए रहने आया हूँ। व्हाट, रियली? हाँ, जब तक तुम्हारी वेडिंग नहीं हो जाती। देखो भाई, किसी का दोस्त आ गया है तो उसके हस्बैंड को तो भूल ही गए हैं। ठीक है, देख लेंगे। आजकल की दुनिया बड़ी ही बदनाम है। वैसे जिमिन, बहुत लंबे सफ़र से आया हूँ, मुझे थोड़ा फ्रेश होना है, तो क्या तुम मुझे रूम बता दोगे कौन से रूम में मैं फ्रेश हूँ जाके? हाँ ऑफ कोर्स जंगकुक, तुम ऊपर जाके कोई से भी फ्लोर के वॉशरूम को यूज़ कर सकते हो, बट हाँ, वो जो ब्राउन वाला दिख रहा है ना, बस उसको छोड़कर तुम कोई सा भी यूज़ कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा क्या है उस रूम में जो तुम मुझे नहीं जाने दे रही हो? मैं टाइम आने पे बता दूंगी, अभी जाओ जाके फ्रेश हो, पार्टी स्टार्ट हो गई है ना। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, बाय। इस रूम में जो जिमिन ने मुझे जाने से मना कर दिया, और जिमिन को तो अच्छी तरीके से पता है जियोन जंगकुक वही काम करता है जो उसे मना करा गया हो। जिमिन, आप हो क्या? वो मेरी ना बैग की चेन नहीं लग रही है, प्लीज़ आप जिप कर दोगे क्या? पार्टी स्टार्ट होने वाली है और मैं अभी तक तैयार नहीं हुई। क्या माल है यार, व्हाट्स फिगर ब्रो, इतना कोई। आप सुन भी रही हैं दीदी? प्लीज़ आइए ना, जल्दी से आइए, आप खड़ी क्या हैं? कौन हो तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? और तुम मेरे इस रूम में कैसे, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? हाँ, वैसे माल तो तुम बढ़िया हो, मैंने तुम्हारी हेल्प करी है, एक थैंक यू तो बनता है ना? और तुम मुझे यहाँ पे सुना रही हो ऐसा? बिच जस्ट शट अप, ओके? हाउ डेयर यू टू टच मी? तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? जस्ट शट अप। ये क्या करा तुमने? हाँ, अब तुम्हारी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। छोड़ो, मुझे पकड़ के क्यों रखा है? जस्ट शट अप बेबी। जियोन जंगकुक को जो चीज़ पसंद आ जाती है वो चीज़ उसकी रहती है, और मुझे ऐसा लगता है तुम भी उसे पसंद आ गई हो, तो अब तुम भी उसकी हुई। अंडरस्टैंड? मैं कोई चीज़ नहीं हूँ मिस्टर, एंड तुम जो भी हो, जियोन जंगकुक या फंगकुक, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जो मैं तुम्हारी हो जाऊँगी। यू आर नॉट माई टाइप, understand? Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no. Oh, I like your behavior by the way. You're too bold. And you know what? मुझे ऐसी ही लड़के बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे देखा जाए तो काफ़ी हैंडसम था, just my type. Very romantic. Oh my God. अच्छा
हुआ दी, आप मुझे दिख गए। मुझे तो इस पार्टी में कोई दिख ही नहीं रही था। अच्छी बात है आप दिख गए। आप बताइए ना मैं कैसे दिख रही हूँ? मैं अच्छी तो दिख रही हूँ ना? ओफो मेरी जान, तुम तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी हो। ओ थैंक यू सो मच दीदू। वैसे तेबी भी मैंने तुम्हें बताया था ना मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में, जो मुझे अमेरिका में मेरी जिसने बहुत हेल्प करी थी। हाँ, जब मेरे पास कोई भी नहीं था उसने मुझे हेल्प करी थी। मैंने तुम्हें बताया था ना? हाँ दीदू, आपने मुझे बताया था उसके बारे में। तो क्या हुआ उसको? इस पार्टी में वो भी आया है क्या? हाँ ते, जॉन जंगकुक नाम है उसका, और वो इस पार्टी में आया है। तो मुझे बस तुम्हें ना उसी से मिलाना था। चलो कम ऑन आओ, बस वो 2 मिनट में आता ही होगा। अच्छा जॉन जंगकुक से? हाँ मुझे जॉन जंगकुक, यू नो व्हाट बेबी, जॉन जंगकुक को जो पसंद होता है ना वो चीज़ वो लेके ही रहता है। व्हाट द फक, मतलब जो ऊपर लड़का था वो दीदी का बेस्ट फ्रेंड जॉन जंगकुक था। ओह माय गॉड। हाय जंगकुक, फ्रेश हो गए तुम? मुझे ना तुम्हें किसी से मिलाना था। हाँ बोलो किससे मिलाना था? मीट माय सिस्टर किम ताeyong। किम ताeyong, नाइस टू मीट यू। या ऑफ कोर्स, नाइस टू मीट यू सर। आपसे मिलकर वाकई मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे भी बहुत खुशी हुई। जिमिन यार, आज तुम्हारी एंगेजमेंट है और तुम दोनों नाच ही नहीं रहे हो, डांस नहीं है, तो ऐसे कैसे? मैं तो रेडी हूँ लिसा। तुम्हारी जिमिन को कहो कि वो रेडी है। ऑफ कोर्स, मैं क्यों नहीं रेडी होंगी? By the way, would you like to dance with me, pretty girl? Yeah, of course, Mr. Handsome. Why not? रग रग वो समाया मेरे दिल पर, वो छाया मेरे, मुझ में वो ऐसे जैसे जान गिर बरसात में पानी। चलो फाइनली एंगेजमेंट पार्टी एंड तो हुई। आई एम वेरी हैप्पी। तुम सबने खाना खा लिया ना? अब सोने का टाइम है, सब लोग थक गए होंगे ना, है ना जंकुक? बहुत ज़्यादा थक गए हो ना तुम तो, शक्ल से दिख रहा है तुम्हारी। थक तो मैं गया हूँ। अच्छा थक गए हो? दिख रही तुम्हारी शक्ल, बिल्कुल थके नहीं हो जानवर। बाय द वे जिमिन, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि जंकुक जो है वो हमारी वेडिंग तक रुकेगा यहाँ पर। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर वो यहाँ पर रुके तो? पागल हो गया शुगा, मुझे क्यों तकलीफ होगी उसके रुकने से? बाय द वे ही इज माय बेस्ट फ्रेंड यार, ऑफ कोर्स वो रुक सकता है, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है। तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं है जिमिन, लेकिन इस घर में कोई और को भी तकलीफ हो सकती है मेरे रुकने से। पागल हो गया जंकुक, यहाँ पर किसको तकलीफ होगी तुम्हारे रुकने से? हो भी सकती है, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नापसंद करते हो शायद। क्यों थे? तुम्हें तो तकलीफ नहीं है ना? मुझे क्यों तकलीफ होगी तुम्हारे रुकने से? हाँ जंकुक, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तेरे को थोड़ी ना तकलीफ होगी तुम्हारे रुकने से, क्या पता, हो भी सकती है इन फ्यूचर, गारंटी नहीं दे सकता ना मैं। बाय द वे चलो जंकुक, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। चलो डोंट वरी दी, आप अपना काम करिए, इन्हें तो मैं इनका रूम अच्छी तरीके से दिखा दूंगी। बाय द वे हमारे गेस्ट जो हैं आपकी वेडिंग तक, ओह थैंक यू सो मच ते। चलो लूँगी, हम भी सोने चलते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ इस पार्टी की वजह से। अभी तो वेडिंग भी बाकी है, पता नहीं वेडिंग के वाले दिन क्या हुआ। तो ये लीजिए आपका रूम। अब मैं चलती हूँ, आराम करिए गेस्ट। अरे ऐसे कैसे? अगर आप हमारे रूम में आ ही गई हैं तो थोड़ी हमसे बातचीत तो कर लीजिए मिसेस ते। दूर। तुम मुझ
मुझसे दूर रहकर भी बात कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन मुझे तो है ना, मुझे क्या है ना, लोगों के करीब रहकर बात करने में अच्छा लगता है। बाय द वे, तुमने मुझे जानबूझकर अपने ही रूम के जस्ट बगल वाला रूम दिया ताकि मैं तुम्हारे आस पास में रहूं, और ऐसा तुम्हें किसने कहा? ये मैंने नहीं, दी ने तुम्हें दिया है, समझ में? और तुम मेरे ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन सब हरकतों से इम्प्रेस हो जाऊंगी? ज़्यादा बोलती हो, समझ में? मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, अंडरस्टैंड? और ज़्यादा बोला ना तो एकदम रफ वाली किस कर लूँगा, अंडरस्टैंड? अच्छा, तो तुम मुझे किस कर सकते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे किस कर लो, किम त्याम को किस कर लो, अंडरस्टैंड? आए बढ़ाए फेंक उचन। देखो बेबी, चैलेंज मत करो, समझ में? क्योंकि जॉन चंग को कोई से भी चैलेंज को हारता नहीं है। Why are you touching me? कि क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा कि मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ क्या और क्या नहीं कर सकता हूँ। क्या हुआ? सिर्फ इतने में ही हवा निकल गई, इतने में ही दर्द हो रहा है, तो तुम मुझे हैंडल कैसे करोगी जाने मन? छोड़िए जंगकुक को उसके रूम में, कब आओगे तुम नीचे? हाँ, दीदी दिखा रही है तुम्हें, तो मैं बाद में देखती हूँ, तुमसे अच्छा रिवेंज लूंगी, समझ में आई तुम्हें? किस में दम तो था यार, उसके लिप्स, ओह माय गॉड, मेरे माइंड से निकल ही नहीं रहे, इतनी हॉट बंदी है, अब तो उसको पटा के ही जाऊंगा। ओह माय गॉड, उसके लिप्स कितने अच्छे थे यार, ओह माय गॉड, मेरा और मन कर रहा है उसे किस करने का, लेकिन अगर मैंने उससे बोला तो मेरी तो नाक कट जाएगी। बट डोंट वरी, 1 महीना वो घर पर है। तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया जंगकुक को उसके रूम में छोड़ के आने के बाद? हाँ, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी यहाँ पर। वो एक्चुअली दी हम थोड़ी सी बातें करने में लग गए, इसलिए मैं भूल गई कि मुझे नीचे भी आना था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ अब तुम रेस्ट करो, ओके? तुम भी थक गई होगी, मैं भी जा रही हूँ, ओके? गुड नाइट दी, बाय। कोई घर पे दिख क्यों नहीं रहा है? दी, जीजू, जंगकुक, कोई भी नहीं दिख रहा है, घर पूरा खाली पड़ा है, ऐसा कैसे हो सकता है? एक्सक्यूज मी, सुनिए ना। यस मैम, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए? आप मुझे बोल देती, मैं ऊपर आ जाती आपको देने। नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली पूछना था कि घर पर दी, जीजू कोई भी नहीं दिख रहे हैं, घर खाली क्यों है, सब लोग कहाँ चले गए? एक्चुअली मैम, जिमिन मैम और शुगर भैया को काम था तो वो अपने काम से चले गए, और जंगकुक से स्विमिंग करने गए हैं, इसलिए वो कोई भी नहीं घर पे दिख रहा है। ओह अच्छा, तो वो स्विमिंग कर रहा है। ओह थैंक यू सो मच आंटी। इतनी सुबह सुबह कौन स्विमिंग करता है? चलो आज इसे शर्टलेस देखने का मौका तो मुझे मिल ही जाएगा। थोड़ा जाके परेशान करती हूँ, देखो तो जरा कि साहब कर क्या रहे हैं। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean.
क्या करने आई हो? कुछ काम था क्या मुझसे? और यही सवाल मैं तुमसे पूछूं कि इतनी सुबह सुबह तुम स्विमिंग पूल पे क्या कर रहे हो, तो तुम क्या जवाब दोगे मुझे? हाँ, ऑफ कोर्स जिम करके नहाना था तो मैंने सोचा स्विमिंग कर लेते हैं। ओह नाइस। बाय द वे, मैं तुमसे एक क्वेश्चन करूं? डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड और नॉट? ऑफ कोर्स। तुम्हें क्या लगता है इतना हैंडसम बंदा होकर मैं सिंगल रहूंगा? ऑफ कोर्स मेरी गर्लफ्रेंड है। ओह अच्छा। हाँ है मेरी गर्लफ्रेंड। अच्छा, कंग्रेचुलेशंस। बाय द वे, गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी तुमने मुझे किस कैसे करा? हाँ, बदतमीज। आउच। Daddy, daddy, if you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga, daddy, you gonna need to bag it up, 'cause I'm spending on Rodeo, you can wish me back. जिनको जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी तो मुझे क्यों टच कर रहे हो? हाँ, दूर हटो मुझसे। आई एम सॉरी देव, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। व्हाट? तुमने मुझसे मजाक करा? बदतमीज किंग के। जा रही हूँ मैं, मुझे तुमसे बात करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। फिर इसके बाद ते बाहर निकलती है स्विमिंग पूल में से और अपने कपड़े पहनकर निकल जाती है। ओह माय गॉड, लेकिन वो पानी के अंदर कितना हॉट लग रहा था यार। मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी। वो जब मुझे किस कर रहा था मैंने उसको धक्का तक नहीं दिया और ना ही मुझे उस पर गुस्सा हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होती जा रही हूँ? तो यही गोल्डन चांस है, उसे प्रपोज कर दे, वरना वो अगर शादी के बाद चला गया तो क्या होगा? ओह माय गॉड, ते इतनी ज़्यादा हॉट है ना कि मुझे अपने हाथों से अपने आप को शांत करवाना पड़ रहा है। कुछ दिनों बाद ये हाथों की बजाय वो होगी बेड पर मेरे। फक यार, मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। ते इधर आओ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। कहीं तुमने जंकुक को परेशान तो नहीं करा ना? मैं गई थी तो। अरे यार दिया, आप मुझ पर शक कर रही हैं? मैंने जंकुक का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, उसे ब्रेकफास्ट सब कुछ करवा दिया था। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप उससे खुद से पूछ लीजिए, मैंने सच में मस्ती नहीं करी। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्योंकि तुम कितनी मस्तीखोर हो मैं जानती हूँ। अरे क्या चल रहा है यहाँ पर? किस बारे में बातें कर रहे हो तुम लोग? और तुम्हारी शॉपिंग हो गई जमीन? वो जंकुक, मुझे तुमसे पूछना था कि इसने अच्छी तरीके से तुम्हारी देखरेख तो करी ना? मतलब इसने ज़्यादा परेशान तो नहीं करा ना? क्योंकि बहुत ज़्यादा मस्तीखोर है, तुम्हें पता भी है। अरे नहीं जमीन, ऐसे कैसे? टी ने मेरी इतनी अच्छी खातिरदारी करी है कि वो किसी और की कर ही नहीं सकती है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। उसने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करा है। क्यों, है ना ते? या ऑफ कोर्स, मैं आपको कैसे परेशान कर सकती हूँ? या आई नो दैट। चलो, ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तेने तुम्हें परेशान नहीं करा। बाय द वे, तुम कुछ कहने आए थे? हाँ जमन, एक्चुअली क्या है ना, मैं भले ही यहाँ पर 1 महीने रहने वाला हूँ, लेकिन मुझे ना काम तो करना ही पड़ेगा, तो मैं ऑफिस जा रहा हूँगा। तो मैं बस ये कहना। अरे जंकुक, तुम्हें ऑफिस जाने की क्या ज़रूरत है? बट ठीक है, काम पेंडिंग भी तो नहीं रहना चाहिए। ओके, तो एवरीबडी बाय, रात को मिलता हूँ मैं। अरे मसक्कली, कहाँ चली? आओ तो मेरी गली। अरे तुम शायर कब से बनने लग गए? हाँ, अरे इसको शायरी नहीं कहता है, इसको तो बस यूँ ही दिमाग में बन गया मेरे। वैसे बाय द वे, एक बात बोलनी थी। फ़ोन नंबर दे दो तुम्हारा, मुझे कॉल करना है। व्हाट? मैं तुम्हें अपना फ़ोन नंबर क्यों दूँ? मैं नहीं दे रही अपना नंबर, समझ में? अगर तुम प्यार से देती हो तो ठीक है, वरना ज़बरदस्ती भी मुझे लेना आता है। और अगर मैंने वो ज़बरदस्ती करी तो वो तुम सह नहीं कर पाओगी। इससे अच्छा दे ही दो। आए बड़े, अगर मैं नहीं भी दूंगी तो तुम मेरी बहन से ले लोगे। इससे अच्छा मैं दे ही देती हूँ। सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि डर गई हो तुम मेरी धमकियों से? हाँ मैं जानता हूँ थोड़ा डरावना हूँ। बाय द वे, कॉल करूँगा, उठा लेना। हाँ
बाय द वे दी, शादी की तैयारी कैसे चल रही है? मेरी कोई ज़रूरत पड़े तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। शादी की तैयारियाँ तो अच्छी है, यूंगी ने सारी व्यवस्था पहले ही कर दी है, तो मुझे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। बाय द वे हमने सब चीज़ें बुक कर ली है, तुम टेंशन मत करो, ठीक है ना? हम दोनों है ना, हम सब देख लेंगे, तुम बस चिल करो और एंजॉय करो। थैंक यू सो मच दीदू। बाय द वे दीदू, जंकुक का नंबर दो ना, मुझे उनसे एक ज़रूरी काम है। वो क्या है ना, बार बार मुझे काम पड़ जाता है और मेरे पास उनके पास उनका नंबर ही नहीं है, तो आप मुझे देंगे? तुझे क्यों जंकुक का काम पड़ता है? बट ठीक है, चल तू इतना मांग ही रही है तो मैं तुझे दे देती हूँ। लेकिन अगर तूने उसके साथ प्रैंक करा या कुछ भी करा तो फिर देख लेना। नहीं नहीं, मैं कुछ ऐसा नहीं कर लूँगी, पक्का, मैं तो कुछ और ही करूँगी उनके साथ। ठीक है। मेरे माइंड में लिटरली बहुत अच्छा प्रैंक सुझा है। इस प्रैंक के बाद तो उनकी हालत टाइट हो जाने वाली है। फिर उसके बाद तेज जंकुक को कॉल लगाती है। हेलो, यस बेबी, बोलो, क्या काम था? अरे वाह, इतनी जल्दी कैसे आपने मुझे पहचान लिया? कोई जादुई मंत्र क्या आपके पास? वो क्या है ना, मैं तुम्हारी सांसों से ही पहचान जाता हूँ कि तुम हो, समझ में आई? वो आपने मुझे कॉल ही नहीं करा था तो मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ। नहीं बेब, मैं सोच रहा था लंच टाइमिंग में फ्री होकर तुमसे बात करूँगा, बट इससे पहले तुमने मुझे कॉल कर लिया तो कोई बात नहीं। चलो तुम ही बोलो, वैसे क्यों कॉल किया था? कहाँ हो? वो एक्चुअली क्या है ना, मैं शॉपिंग पर आई थी और मुझे कुछ ड्रेसेस खरीदनी है, बट मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा है क्योंकि ये सारी ही ड्रेसेस बहुत ब्यूटीफुल है, तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो क्या आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि मुझे क्या क्या खरीदना चाहिए? क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हूँ, तो बस आपकी हेल्प चाहिए थी इसके लिए। बेबी, वैसे तुम बिना कपड़े के ज़्यादा अच्छी लगती हो, तो तुम्हें शॉपिंग की ज़रूरत ही क्या? और भला आपने मुझे कब बिना कपड़ों के देख लिया, ज़रा आप बताएंगे? वो तो मैं रोज ही सपनों में देखता हूँ, उसमें बड़ी बात ही क्या है? ज़्यादा फ्लर्टिंग मत कीजिए, ठीक है ना? मैं ट्राई करके पिक भेजती हूँ, आप उसमें से देख के बताइएगा। ओके बाय। अब आएगा ना मज़ा मिस्टर जियोन। अब मैं आपको बताऊंगी कि कीमतें किस खेत की मूली है। फिर उसके बाद तेज जानबूझकर झूठ झूठ में, मतलब हॉट ड्रेसेस की पिक जंकुक को भेजती है। Lucky, lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty. ओह फक, इतनी हॉट ड्रेसेस, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये सब देखी चाल है मुझे सेड्यूस करने की, बट बेबी तुम भूल चुकी हो कि मैं कौन हूँ। जियोन जंकुक को मैं, बस रुको, तुम आ ही रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद तेज जंकुक को कॉल लगाती है। हेलो जंकुक, क्या आपने वो पिक्स देखी? अब आप बताइए ना कि इसमें से मैं कौन कौन सी ड्रेसेस लूँ और कौन कौन सी नहीं लूँ। प्लीज़ डोंट वरी बेबी, मेरे पास एक अच्छी ड्रेस है जो कि मैं अभी अपने संग ही लेके आ रहा हूँ। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे यहाँ से सेड्यूस करोगी और मैं मेरे ऑफिस से आ नहीं सकता? तो ये तुम्हारी गलती है। अभी तुम रुको, मैं घर पे आता हूँ और फिर तुम्हें जब पनिशमेंट दूंगा ना, तब तुम्हें यकीन आएगा कि ऐसे किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तुम घर? ओह माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब ये घर पे आके क्या करेगा? अरे ये आए इससे पहले ही मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, वरना तो मेरी वाट लगा देगा। बट मैंने तो उस इंटेंशन से नहीं करा था, मैंने तो सोचा था कि बस थोड़ा सा गुस्सा होएगा, बट ये तो कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I